बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, महाशिवरात्रि के पर्व का मौका है। भारत के अलावा ये त्योहार दुनिया भर के कई देशों में मनाया जाता है। लेकिन बच्चों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में अंतर क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो दोनों एक ही पर्व हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में बहुत ही बड़ा अंतर है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के लिंग रूप से साकार रूप में होने का दिन माना जाता है, यानी भगवान शिव का एक तरह से ये जन्म का दिन है। जबकि शिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती की शादी से जुड़ा दिन है। और बच्चों, आज का ये वीडियो भगवान शिव और पार्वती की शादी से जुड़ा है। जी हाँ, भगवान शिव और पार्वती की शादी साधारण शादी नहीं है। ये त्याग, तपस्या, घमंड को चूर करने वाली और संसार को न्याय देने वाली कहानी है। इस कहानी में एक बेहद सुंदर शिक्षा भी शामिल है, और वो शिक्षा है कि त्याग और समर्पण से हम कोई भी जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिव विवाह की ये कहानी। शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत खास माना जाता है। इस कहानी में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। बदले में शिव ने क्या जवाब दिया? शिव बोले नहीं, बल्कि वो मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि शिव अपने कुल और वंश के बारे में भी नहीं जानते। असल में भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा, महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए। लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वो किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था, तो एक बड़ी सुंदर घटना घटी। उनकी शादी बहुत ही भव्य तौर तरीके से हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। आमतौर पर जहां देवता जाते थे, वहां असुर जाने से मना कर देते थे, और जहां असुर जाते थे, वहां देवता नहीं जाते थे। लेकिन भोले बाबा की शादी में सब शरीक हुए। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े उनकी शादी में शामिल होने आए। यहाँ तक कि भूत पिशाच भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। ये एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होती है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। ये कुछ देर तक चलता रहा और इसके बाद वो शिव जी की ओर मुड़े। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि शिवजी के परिवार में कोई था ही नहीं। वो सिर्फ अपने साथियों प्रेत गणों के साथ आए थे। ऐसे ऐसे जीव शामिल होने आए थे जो कि इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए श्रीमान। शिव शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वो ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना ही शादी को लेकर उनमें कोई खुशी नजर आ रही थी। वो बस अपने साथियों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे ये सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी
ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। उन्हें जल्दी थी क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और बहुत से लोग शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो, अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, उनसे रुका नहीं गया और उन्होंने अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वो लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। ये क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप ये खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या ये कोई जवाब है? नारायण 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 नारायण। वर के माता पिता नहीं हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं। इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। नारायण 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 नारायण। ये बात सुनकर पूरी सभा चकरा गई। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ हो ही ना? जिसे सुनकर नारद ने जवाब दिया, नारायण नारायण नारायण। क्योंकि ये स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता है ना माता, इनका ना कोई वंश है ना परिवार। ये किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है और ना कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। ये इन सब चीजों से परे हैं। ये एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि, आदि। शून्य प्रकृति जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके बाद ये कुछ नहीं थे। इसी वजह से मैं ये तार खींच रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। ये सुनकर पर्वतराज खामोश हो गए और उन्होंने शिव को नमस्कार करने के बाद विवाह की आज्ञा प्रदान कर दी। जी हाँ बच्चों, फिर शिवरात्रि के दिन महादेव और पार्वती का विवाह हुआ। ये वो अलौकिक नजारा था जिसे देखने के लिए सारी सृष्टि एक जगह मौजूद थी। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और तीनों लोक के स्वामी ने समर्पण भाव से पार्वती से शादी की। वहीं शिव की शादी से देवता, असुर, दानव और सभी जीव एक मंच पर पहुंचे जो भक्ति और समर्पण को प्रदर्शित करता है। फिलहाल बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे एक और शिक्षा देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।